ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आप लोग फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे अभी, है ना। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो है आपका केमिस्ट्री का हम पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन आपको हो सकता है फिजिक्स में भी आता हो, काम आता हो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए मैंने कहा था आपको कि फिजिक्स की तैयारी के बीच में 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक जो लेते हैं आप, नहीं थक गए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक गए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो केमिस्ट्री को उस बीच में ऑनलाइन कर लीजिए और देख लीजिए, है ना। तो उसी को समझिए यहाँ पर। तो क्या है डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो सिंपल सी बात है, पहले बताओ, आपके सामने थाली में चावल दाल सब्जी सब कुछ रखा हुआ है और आप बैठे खाने के लिए और 10-15 सेकंड आपने खाया, उठ के चले गए। खाना पूरा रखा हुआ था थाली में, लेकिन आपने टाइम दिया बहुत कम टाइम का, तो कितना खाया होगा? थोड़ा बहुत खाया होगा। लेकिन जितना टाइम है लगने खाने के लिए, अगर आपने 5 मिनट देंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे, 2 मिनट देंगे तो और उससे कम खाएंगे। तो कितना खाना खाया वह डिपेंड करता है कि कितना देर तक आप बैठे खाना खाने के लिए। उसी तरह अगर इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लीजिए, है ना, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, बैटरी भी जुड़ी हुई इसके साथ, है ना, राइट। तो ये क्या होता है, प्लस और ये माइनस, और ये कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस। तो यहाँ कॉपर क्या होगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो कॉपर यहां से यहां जाएगा मीडियम में, तो कॉपर यहां डिपोजिट होगा कहां पर, कैथोड पर। लेकिन एट कैथोड, लेकिन कितना कॉपर जमा होगा डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यही चीज तो फैराडे ने कह दिया, उसको प्राइज मिल गया और आप छूट गए। तो देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये, तो पहले लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन। कहता है द अमाउंट ऑफ मैटर डिपॉजिटेड एट द electrode is directly proportional to the quantity, that is Q, नहीं, Q quantity of, या रहने दो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि Q पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या कहा आपने, द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, यानी कि कितना मेटल डिपॉजिट होगा, W प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, यानी कि Q। ये फर्स्ट पॉइंट होगा मैथमेटिकली, इसको क्या लिखेंगे, सो मैथमेटिकली क्या हो गया, W प्रोपोर्शनल टू Q, और क्या लिखेंगे आप, W इक्वल टू Z इंटू Q, और Z तो हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे अभी बताता हूं, एंड Q क्या होता है, I इंटू T। अब ये I क्या है, T क्या है, तो देखते हैं। तो ये लिखने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें W क्या है और क्या है ना। तो क्या लिखेंगे आप, where W is the amount of metal deposited, I is the, बोलिए, current
in ampere and t is the time in second. तो आपको अगर z क्या है तो z को बोलते हैं z इज द टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा मेटल. इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 96500. तो ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ. क्लियर हो गया? तो हमसे अगर पूछता है फैराडे फर्स्ट लॉ तो डिफरेंशियल लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये सारी बातें लिखेंगे, तब जाकर मुझे डेढ़ नंबर का जो होगा वो डेढ़ नंबर देगा. क्योंकि यह पूरा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होगा, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी होगा छोटा सा. तो देखते हैं, न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अब सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं. तो पहले फर्स्ट लॉ समझ में आ गया आप लोगों को.